नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन जो हमारा है इतिहास से संबंधित है और जो पहला क्लास हमारा है हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता रही है। ठीक है, तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। आज उनको सॉल्व करेंगे और ये आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। इससे पहले आपने बहुत सारी क्लासें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ी के रखी हुई रखे पढ़कर रखी हुई है ना। तो ये आपका ये सेशन है, एक तरीके से देखा जाए रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसमें से सही जो आंसर हमारा है डी इसका राइट आंसर है, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी कहाँ तक विस्तृत थी? जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान तक फैली हुई है इसकी जो सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन है सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा, कालीबंगा। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर है सुरकोटदा, ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेलखड़ी, स्टीटाइट, कांसा, तांबा, लोहा। तो इनमें से सही जो आंसर है सेलखड़ी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग की, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है, कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उनके लोगों की जो मुख्य व्यवसाय क्या थी, मेजर क्या थी? ठीक है, तो ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है, व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, यावर यानी खानाबदोश, जनजाति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका सही आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 10 का ए इसका सही आंसर है, ईंट से बना जाते थे घर। सिंधु सभ्यता के जो लोग घर बनाते थे, किसके बनाते थे? ईंट के बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा वासी जो सब के लोग जो थे, किस वस्तु को उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं में, कांसे और रोजगार, कपास, जौ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, सी कपास में सबसे उत्पादन में आगे थे जो हड़प्पावासी के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों ने निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोथल, बी इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, समझें, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन है कालीबंगन में, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और चन्हुदड़ो कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना आप लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे, उतना लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन कौन कौन से हैं? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर है, ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? ठीक है,
तो आप लोग बताना इसमें से कौन सा सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजते थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का डी 1921 में एसएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे। इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने इससे पहले आप ऊपर मैंने बताया भी था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही बताना है। तो ठीक है, तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बिल्कुल नहीं थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल किया था। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सी। तो इसका सी इसका राइट आंसर है, त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें क्या है, स्थल दिए गए हैं और इधर नदी दी गई है। किस स्थल के तरह किस स्थल में सॉरी किस नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है, ये बताना है आपको। ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे क्या हड़प्पा जो है इसमें से किस नदी पर है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, लोथल किस नदी पे है, वो कालीबंगा किस नदी पे है। इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो इसका सिर्फ जो हड़प्पा रावी नदी पे बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पे, ये भी बिल्कुल सही है। लोथल भोगवा ये गुजरात में है नदी, और कालीबंगा घाघर घग्गर। ठीक है। तो बिल्कुल इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपण, लोथल, कालीबंगा, बड़ा बड़ाबली। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सी इसका राइट आंसर है, कालीबंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर जो है 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जो क्वेश्चन नंबर है 28, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गुजरात में कौन सा है तो आपको बताना है। तो 29 का इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी, लोथल, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है, मंडाप डीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी, बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या है? 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति, प्राचीन पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ए हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको क्या बताना है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है। माता देवी की उपासना की जाती थी, और लोग लोहे से परिचित थे, नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या करना है, मिलान करना है, कौन कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं, कौन कहाँ पे आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही बात है। जो दक्षिणी सीमा है दैमामाद जो है, ठीक है, और पूर्वी से आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास में, ये भी सही है। सुतकोकेडोर सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में है पश्चिम में, ये भी सही है। तो इसका ए इसका सही जो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सतलज। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये धोलावीरा में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का डी। तो क्या है, इसमें पूछा क्या है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा डी आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। ठीक है, यूपीपीसीएस 2004 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में रिपीट होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? ठीक है, ऑप्शन दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स बीवी राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टायर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में। जो सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास किस पे करते थे, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? क्या है? नहीं। इसका जो सही जो आंसर है डी, कोटतीजी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार यानी धन कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है विशाल स्नानागार, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति पद्धति में, और त्रिभुजाकार आकृति में। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का सी, ग्रिड पद्धति। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, इसमें क्या जो प्राचीन स्थल दिए गए हैं सूची 1 में, सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं वो बताना है। तो आप इसका जो सही आंसर कौन सा होगा इनमें से देखते हैं। लोथल, गोदीवाड़ा, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तीसरे में, पहले में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगन, एक इसमें जुता हुआ खेत, ठीक है, और ऑप्शन सी है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। तो ए है हड़प्पाई लिपि के खड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो एक बचा है, तो ये वाला पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकूल प्रतिकृति, ठीक है। तो इसका बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, और लोहा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा
डी लोहा। क्योंकि हड़प्पावासी जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी से परिचित थे। सोना चांदी तांबा कांसा टीन सीसा परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से ईगुल समाधान समाधान दुष्व संस्कार डबल ट्रूवल का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है कुंतासी धोलावीरा लोथल कालीबंगन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है सिंडन कॉटन ए बी दोनों हड़प्पा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ए सिंडन। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुनान राखीगढ़ी देमाबाद बनावली रोपण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सी। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है 1 2 3 चांदी टीन और सोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हिंदू कुश क्षेत्र के से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन है मुडी घाट सुरतुगोई ये भी दोनों हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्काकेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट। ऑप्शन सी कुंतासी, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी गैंडा एवं भैंसा हिरण, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी बनाबली से बनाबली से। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ए, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। आप क्वेश्चन नंबर 66, किस हिंदू कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चन्हुदड़ो। आपको बताना चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त
जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी एक चित्रांकन मिलता है। पंचतंत्र के लिए लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन है जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है चावल। 69। क्वेश्चन नंबर 70। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कौन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? ये इसमें से सी इसका राइट आंसर है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72। हड़प्पी स्थल स्थिति, ठीक है। मांडा कहाँ स्थित है, दामाबाद कहाँ, कालीबंगा, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 72 का? तो ये बताना है मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो देखना 1 का 3 होना चाहिए, 1 का 3 ये मिला। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। बी का 4 मिलाते हैं, बी का 4। दामाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सी का 1 राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 73 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए है शेर, बी है घोड़ा, सी है गाय, डी है हाथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है शेर। क्वेश्चन नंबर 75। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था? ऑप्शन जे मैके ने, मॉर्सन ने, व्हीलर ने, हॉरेल स्टीन ने। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है जे मैके ने। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो, कोटदीजी, सोहगारा, देसलपुर। इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 76 का? सी, सोहगोरा। सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76। तो आज का जो हमारा सेशन है आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज का मैच जो था इतिहास का पहला क्लास था, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए है आप लोग कमेंट में लिखिए, एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना। थैंक यू।